हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मैडम के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप अपनी बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करते हैं। हम डेली एनसीईआरटी की सीरीज़ लगाते हैं, घटना चक्र सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारी तैयारी और अच्छी हो जाए। तो आई होप कि आप मॉर्निंग में कॉस्मोस एनसीईआरटी की सीरीज़ 6 to 12 वाली देख चुके हैं और अब यहाँ से हम पॉलिटी घटना चक्र लगाते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियाँ। शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12, 16, 8, 10। तो राइट आंसर है 12, यानी कि मूलतः 8 थी, लेकिन संशोधन के बाद 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? केवल तीसरा कथन ही सही है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22 भाग हैं, गणना अनुसार कुल 25 भाग हैं एवं क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद 395, जबकि गणना अनुसार 465। क्रमांक यानी कि जैसे अब गणना करेंगे तो ये 465 है। अब क्रमांक जैसे कि मान लो कि 4 है तो 4 का का हो गया, फिर 4 का खा हो गया। ठीक है, तो क्रम में तो ये सेम ही है, जबकि गणना करने पर ये 2 हो जाएंगे, तो उस हिसाब से दिया हुआ है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, जबकि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम इनके क्रम में 52, 73, 74 पहला, यानी कि 9वां पहले संशोधन में, फिर 10वां 52nd, 11वीं अनुसूची 73वें और 12वीं 74 द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये पहली अनुसूची में राज्यों की बात की गई है। पहली अनुसूची राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्र के नाम और उनके राज्य क्षेत्र या विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में है। तीसरी में शपथ का प्रारूप है और चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो पहला और तीसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो वो पहली को। नेक्स्ट, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा दी जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो राष्ट्रपति को छोड़ करके बाकी सारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इनमें से किसके किसके शपथ का प्रारूप है? संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, किसी भी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। और जबकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रारूप संविधान के आर्टिकल 60 में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख लेते हैं। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में। चतुर्थ अनुसूची राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय सूची, जबकि आठवीं अनुसूची में भाषा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इस प्रश्न में सूची 2 के प्रथम विषय में अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट है, जबकि हिंदी में राज्य विधान परिषद है, जो कि गलत है। अच्छा, नेक्स्ट, सूची का मिलान। तो कौन सी सूची किससे रिलेटेड है? चतुर्थ सूची किससे होगी? तो ये राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से होगी। तो सबसे पहले हम चतुर्थ अनुसूची आपके राज्यसभा से रिलेटेड हो गया। अच्छा, भाषा किस में है? 8वीं में है। फिर षष्टम यानी छठी जनजातीय से, एंड देन 9वीं भूमि सुधार से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगेन सूची का मिलान करना है। तो 7वीं अनुसूची इसमें से विधायी शक्तियों के वितरण से होगी।
अच्छा, 8वीं भाषा से है, आप सबको पता है। नेक्स्ट 9वीं सूची किससे रिलेटेड है? तो 9वीं सूची कुछ अधिनियमों का विनिमरण, और 10वीं तो पता ही होगा, दल परिवर्तन के आधार पर, यानी दल बदल। नेक्स्ट अगेन सूची का मिलान। तो 7वीं अनुसूची किससे होगी? तो संघ, राज्य और संवृत्ति अनुसूची से होगी। फिर 8वीं तो भाषा है, और 10वीं दल परिवर्तन के आधार पर है। तो 9वीं फिर कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती देने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो 9वीं अनुसूची में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल पहला। नेक्स्ट मिलान करना है अगेन। तो इनमें से सबसे पहले हम देख लेते हैं संघीय सूची कौन सी। तो संघीय सूची 97 प्रविष्टियाँ हैं इसमें, जबकि राज्य सूची में 66 और संवृत्ति में 47। तो इसमें से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संघीय सूची 97 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में गणना अनुसार 98। राज्य सूची 66, वर्तमान में गणना अनुसार 59। संवृत्ति 47, वर्तमान में गणना अनुसार 52। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। राज्य सूची में, संघ सूची में, संवृत्ति सूची में या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो संवृत्ति सूची में है। इसकी प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आर्थिक नियोजन कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। तो ये 7वें। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? संवृत्ति सूची। इम्पॉर्टेंट है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो संवृत्ति सूची में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवृत्ति सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविज़न, विदेश मामले। आपराधिक मामले हैं। निम्नलिखित में से कौन से मद भारत के संविधान की संवृत्ति सूची में है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवृत्ति सूची में स्थानांतरण किया गया था। 42वें संविधान संशोधन, ये भी ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों का राज्य सूची के संवृत्ति सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो 42वें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची। यहाँ से देख लेते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में है। जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची में है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवृत्ति सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो शिक्षा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन संवृत्ति सूची, शेयर बाजार संवृत्ति सूची, डाकघर, बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? शेयर बाजार संवृत्ति सूची। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है। तो केंद्र सूची, इसमें से जनगणना होगी।
उसके बाद राज्य सूची का विषय पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का होगा। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। तो इनमें से सारे ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी व्याख्यान से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना या गैस? तो गैस इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, कृषि। तो कृषि इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस, वन। तो रेलवे पुलिस इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। रेलवे पुलिस इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इनमें से ए और सी दोनों ही सही हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। तो दंड प्रक्रिया सूची 3 की बात कर रहा है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो सूची 3 समवर्ती सूची में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल 10वीं अनुसूची। अच्छा, घटना चक्र की ये बात अच्छी है, एक ही क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है कि आपको बिल्कुल रट ही जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं। नेक्स्ट, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करेगा? तो इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, यानी कि उनकी ज़मीन कोई हड़प ना पाए। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो मणिपुर इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा में। नेक्स्ट, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा, जबकि शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो इनमें दूसरा छोड़ करके पहला और तीसरा सही है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। तो संविधान की 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) के
अनुसार 4 पूर्वोत्तर राज्यों कौन कौन से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची के पैरा 1 में इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त यानी स्वशासी जिलों का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। पैरा 2 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 4 से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जबकि शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। इस अनुसूची के पैरा 12 के तहत असम के स्वायत्त जिले में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आगे की वीडियोस के लिए आप उद्देशिका एक बार पढ़ के आइएगा, यानी कि मैंने आपको कॉस्मोस एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चलाती हूँ उसमें हम क्विक रिवीजन करते हैं एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उनका। आपको तो पता ही है एनसीईआरटी कितना रेलिवेंट है हम किसी भी परीक्षा के लिए, स्पेशली बीपीएससी में तो कॉस्मोस 1 लाइनर से अप्रॉक्स 60 to 70% क्वेश्चन कवर किए गए थे। आप चाहें तो पिछला पेपर उठा करके देख सकते हैं, या इस बार जो पेपर आएगा आप उससे भी मैच कर लीजिएगा। 60 to 70% आपको इस बुक से मिल ही जाएगा। तो इस सीरीज़ में उद्देशिका पढ़ा चुकी हूँ, एक बार वहाँ से आप रिविज़न कर लीजिएगा और फिर कल हम इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और सुनिश्चित हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर की PDF भी मिल जाएगी, प्लस आपको प्रतियोगिता दर्पण जैसे मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।